हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो पे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गुलिवर ट्रैवल्स मूवी की कहानी को। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे सीधा चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम गुलिवर को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में सोकर उठता है और अपने रोज के रूटीन को फॉलो करता है। अपने सुपर हीरो टॉयज से बातें करता है और शावर में नहाते हुए डांस भी कर रहा होता है। गुलिवर न्यूयॉर्क की एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता है। एक दिन गुलिवर नए एम्प्लॉय से मिलता है जिसका नाम होता है डैन और वो उसे दोस्त बना लेता है। गुलिवर उसका बॉस होता है क्योंकि वो उससे सीनियर है। मेलिंग डिपार्टमेंट में एक दिन वो दोनों मेल डिलीवरी करने जा रहे थे। तभी वो मिलते हैं गुलिवर की क्रश से जो एक जर्नलिस्ट है और उसका नाम डार्सी होता है। गुलिवर सालों से इससे प्यार करता है पर अभी तक इजहार नहीं किया है। उस दिन के बाद डैन एक नोटिस लेकर आता है और गुलिवर को बताता है कि मेल डिपार्टमेंट के हेड ने उसका प्रमोशन कर दिया है, जबकि गुलिवर वहाँ पे 10 सालों से काम कर रहा है पर कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता, तो प्रमोशन तो दूर की बात है। डैन उसे बताता है कि तुम बात करने से डरते हो, इसीलिए आज तक तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हुई। उदास होकर गुलिवर बाहर चला जाता है पर तभी वो देखता है कि डार्सी अब तक काम कर रही है। गुलिवर हिम्मत करके उसके केबिन में चले जाता है पर इन सब में वो है तो एक नौसिखिया, इसीलिए एक रैंडम पेपर को वो उठा लेता है। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम ट्रैवल राइटिंग असाइनमेंट भरना चाहते हो। नर्वस होकर गुलिवर हाँ कर देता है और अगले दिन वो ट्रैवल ब्लॉग का पेपर सबमिट कर देता है और इंटरनेट से कुछ आर्टिकल्स को अपने ब्लॉग में कॉपी पेस्ट कर लेता है। अगले दिन डार्सी को वो आर्टिकल दे देता है जिससे डार्सी उसकी राइटिंग स्किल से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और उसे एक नया काम बताती है। वो कहती है कि तुम बर्मुडा ट्रायंगल पर जाओ और वहाँ गायब होने वाले शिप्स पर आर्टिकल लिखो। डार्सी को इम्प्रेस करने के चक्कर में गुलिवर मान जाता है और डार्सी भी उसके लिए बोट वगैरह का अरेंजमेंट कर देती है। अगले दिन गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल के लिए उड़ान भरता है और वहाँ पर एक आदमी से मिलता है जो गुलिवर के लिए एक बोट का अरेंजमेंट करने वाला था। वो उसे बताता है कि बोट को कैसे चलाना है। फिर गुलिवर बर्मुडा ट्रायंगल के लिए अकेला ही निकल जाता है। शुरू में कुछ घंटे तो वो एंजॉय करता है, रोबोट बनाने की बुक पढ़ता है और फिर बाद में वो सो जाता है। जब कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी लहर है। तूफान देखकर वो जल्दी से लाइफ जैकेट को पहन लेता है और इतने में ही वो टॉर्नेडो उसकी बोट को अपने अंदर खींच लेती है। कुछ देर बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो अपने बॉडी को हिला नहीं पाता। जब वो गर्दन उठाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि कुछ लोग उसके सीने पर चढ़े हुए हैं और वो लोग बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। उनका लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है एज ए कमांडर एडवर्ड ऑफ लिलीपुट। जब कैमरा जूम आउट होता है तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे लोग उसके चारों ओर खड़े हैं और उन्होंने उसे लकड़ी और रस्सियों वगैरह से जमीन पर बांध रखा है। कमांडर गुलिवर को एक बीस्ट कहकर बुलाता है। इतने में ही गुलिवर खुद को आजाद कर लेता है और वो भी बहुत ही इजीली। वो सोचता है कि वो सपना देख रहा है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। एडवर्ड सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि इसे नीचे गिराओ और सोल्जर उसे नीचे गिरा देते हैं और फिर गुलिवर बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसे एक गाड़ी पर बांधकर किंगडम में ले जा रहे हैं और लोग बीस्ट को देखने के लिए घरों से बाहर आने लगते हैं। वहाँ पर गुलिवर को लिलीपुट के राजा थियोडर के सामने पेश किया जाता है पर राजा की बेटी प्रिंसेस मैरी उसकी हालत पर काफ़ी अफसोस करती है और एडवर्ड से पूछती है इसके साथ इतनी सख्ती करना ज़रूरी है क्या। एडवर्ड बताता है कि ये हमारे दुश्मन राज्य ब्लाफूसिया का जासूस है और फाइनली गुलिवर बोल देता है। राजा से वो पूछता है मैं कहाँ पर हूँ, जिस पर राजा का सेक्रेटरी बताता है कि तुम दुनिया के सबसे महान साम्राज्य लिलीपुट में हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुलिवर को एक जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको ये मूवी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर दें। अब नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि गुलिवर को वहाँ एक और कैदी मिलता है। उसका नाम होता है होरेशियो और इन दोनों को यहाँ पर एडवर्ड ने ही कैद किया होता है। फिर एडवर्ड वहाँ पर आता है और उन्हें धमकाता है कि अगर वो चाहे तो उसे जिंदगी भर कैद में रख सकता है। फिर एडवर्ड उन्हें खेत में ले जाता है और उनसे वहाँ पर खेत जोतवाता है पर तभी उन पर उनके दुश्मन राज्य का हमला हो जाता है। उनका प्लान होता है प्रिंसेस को किडनैप करके महल को आग लगा देने का, लेकिन एडवर्ड महल की तरफ भागता है और सिपाहियों को आदेश देता है कि कोई भी राजकुमारी को नहीं बचाएगा, उन्हें सिर्फ मैं ही बचाऊंगा। पर होरेशियो गुलिवर से कहता है कि एडवर्ड टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनकर गुलिवर वहां पर जाता है और इजीली ब्लाफेशिया के सोल्जर को उठा के नीचे फेंक देता है।
प्रिंसेस मैरी की जान को वो बचाता है, पर राजा और उनका सेक्रेटरी अभी आग में ही फंसे हुए होते हैं। जल्दबाजी में राजा को बचाने के चक्कर में गुलिवर महल पे ही पेशाब कर देता है। आग बुझते ही लोग तालियां बजाने लगते हैं और राजा को बचा लिया जाता है। इसके बाद राजा ने होरेशियो को आज़ाद कर दिया और गुलिवर को शुक्रिया करने के लिए उसे रात की दावत पर बुलाया जाता है। ये सब देखकर एडवर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। राजा ने गुलिवर से पूछा कि तुम कहाँ से हो। गुलिवर उन्हें बताता है कि मैं मैनहट्टन से हूँ। वो पहली बार हीरो महसूस कर रहा था और इसीलिए उसने खुद को प्रेसिडेंट बता दिया और सब ने उस पर विश्वास भी कर लिया सिवाय एडवर्ड के। इसके बाद लिलीपुट के लोगों ने गुलिवर के लिए एक बड़ा सा घर बनाया ताकि वो न्यूयॉर्क की तरह यहाँ पर रह सके। गुलिवर ने एक थिएटर भी बनवाया ताकि पूरा किंगडम उसमें बैठ सके और उन्हें डूबते हुए टाइटैनिक का ड्रामा दिखाया और बताया कि ये सब उसके साथ हुआ है। उसकी इतनी झंड जिंदगी देखकर ये सब हैरान हो गए और एडवर्ड ने पूछा कि तुम बच कैसे गए, तो गुलिवर ने कहा कि मुझे बचा लिया गया था। अगले सीन में होराशियो प्रिंसेस को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर की हेल्प ले लेता है और उसे इम्प्रेस भी कर देता है, पर एडवर्ड भी प्रिंसेस पे अपने दांत कड़ाए बैठा था और किसी भी तरह वो उससे शादी करना चाहता था। इधर सिपाहियों ने गुलिवर की बोट को ढूंढ लिया और गुलिवर वहाँ पे आता है और अपना फ़ोन ले लेता है, जिसमें वो देखता है कि डार्सी के 12 वॉइस मैसेज हैं जो गुलिवर पे बहुत गुस्सा है उसके झूठ और उसके भागने की वजह से। गुलिवर अब वापस जाकर डार्सी का सामना करना नहीं चाहता, इसीलिए गुलिवर डिसाइड करता है कि अब वो हमेशा लिलीपुट में ही रहेगा। इस बात पर एडवर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था और इधर राजा भी गुलिवर को जनरल बना देते हैं। एडवर्ड गुस्से में लिलीपुट का डिफेंस सिस्टम भी बंद कर देता है। इस मौके का फायदा उठाकर ब्लाफूजिया लिलीपुट पर फिर से हमला कर देता है। जनरल होने की वजह से इन्हें रोकने की जिम्मेदारी गुलिवर की होती है। वो डरते हुए पानी में जाता है और छपाके मारना शुरू कर देता है, पर दुश्मन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैनन बॉल का उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर वो दुश्मनों को पकड़कर लिलीपुट के बाहर निकाल देता है। गुलिवर की खूब खातिरदारी की जाती है, बाल कटिंग, मसाज और सब व्यवस्था उसको दी जाती है। इधर प्रिंसेस भी एडवर्ड को रिजेक्ट कर देती है। गुस्से में एडवर्ड दुश्मन से जाकर मिल जाता है और उसके आदमियों को गुलिवर की बोट से रोबोट बनाने की बुक मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लोग एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं। दुश्मन एक बार फिर से अटैक करता है। गुलिवर फिर से छोटे छोटे लोगों से लड़ने के लिए तैयार था, पर अब वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है सामने एक विशाल रोबोट। एडवर्ड गुलिवर को चैलेंज करता है और गुलिवर के पास एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं, तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वो रोबोट को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, पर रोबोट उससे ज़्यादा ताकतवर था। वो उसके पेट को पकड़कर उसे उठा लेता है और उससे हार मानने को कहता है। फिर गुलिवर राजा और सबको बताता है कि उसने सबको झूठ बोला था। फिर एडवर्ड गुलिवर को एक ऐसे आइलैंड पर भेज देता है जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। जब गुलिवर को वहाँ छोड़ा जाता है तो उसे एक विशाल छोटी सी बच्ची पकड़ लेती है। अब गुलिवर एक ऐसे आइलैंड पर है जहाँ उससे भी विशाल लोग थे और उसे खिलौना समझकर वो बच्ची बार्बी हाउस में रख लेती है। और इसी दौरान गुलिवर को ढूंढते हुए डार्सी भी लिलीपुट आ चुकी थी। गुलिवर ने सबको बताया था कि डार्सी उसकी प्रिंसेस है और एडवर्ड उसे पहचान जाता है। उसे भी वो बंदी बना लेता है। फिर वो वहाँ राजा और उसके रानी से मिलती है। गुलिवर को हराने के बाद एडवर्ड ने उन्हें भी बंदी बना लिया था। ये सब देखकर होरेशियो गुलिवर के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। बच्ची के पास यूएस सोल्जर का एक सूट होता है जिसका इस्तेमाल करके गुलिवर वहाँ से निकल जाता है और लिलीपुट में जाकर सबसे पहले वो डार्सी से मिलता है और उसे बताता है कि वो उससे बेहद प्यार करता है। इसके बाद गुलिवर डिसाइड करता है कि वो अब एडवर्ड को चैलेंज करेगा, अपने लिए नहीं बल्कि लिलीपुट के लोगों की मदद करने के लिए। अगले दिन वो एक दूसरे के सामने होते हैं और फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। रोबोट जल्दी ही गुलिवर पर हावी हो जाता है और होरेशियो उसकी मदद करने के लिए रोबोट के अंदर घुस जाता है और अंदर से एडवर्ड को हराना शुरू कर देता है। साथ ही वो रोबोट की पावर कट भी कर देता है, जिसके बाद गुलिवर बहुत ही आसानी से रोबोट को हरा देता है। लोग खूब तालियां बजाते हैं और होरेशियो की बहादुरी की वजह से प्रिंसेस भी उससे शादी करने के लिए परमिशन दे देती है। अब एडवर्ड प्रिंसेस को बंदी बना लेता है, पर प्रिंसेस भी उसकी अकल ठिकाने लगा देती है और डार्सी भी पहली बार गुलिवर को किस कर लेती है। और फिर गुलिवर भी ब्लाफिशिया और लिलीपुट के बीच दोस्ती करा देता है और उनकी दुश्मनी अब से ख़त्म हो जाती है। फाइनली
वो और डार्सी अपने शिप को रिपेयर करके वापस न्यूयॉर्क चले जाते हैं। कुछ हफ्ते बाद गुलिवर अपने जॉब छोड़ देता है और एक ट्रैवल ब्लॉगर बन जाता है। अब वो और डार्सी एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हैं और इसी के साथ यहाँ पे मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब दोस्तों, आपको ये वीडियो और ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिल्म से जुड़े अपडेट्स पाते रहने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.freemovienews.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।